केरला स्टोरी के रिप्लाई में जो हमने ये वाला वीडियो बनाया था उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मानो बाढ़ सी आ गई। हर जगह बस यही कमेंट्स थे कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है बल्कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ऑन द अदर हैंड हमको बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस और ईमेल्स आए कि प्लीज आप इस टॉपिक को क्लियर करें क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और हम लोगों ने तो काफी सारे लोगों को ऐसा कुछ बोलते हुए सुना है। 33 करोड़ नहीं है, ये गलत है, 33 कोटि कहते हैं। ट्रांसलेटर ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। तो हम जब 33 कोटि कहते हैं ना उसका मतलब होता है 33 सुप्रीम गॉड, नॉट 33 करोड़ गॉड। अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ तो सच क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर शॉर्ट्स के थ्रू सुनी गई बातें? शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? आज हम इसी का पता लगाएंगे और सच को जानेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये टॉपिक का सारा कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाए। तो इस पूरे टॉपिक पे रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमने ये सोचा कि बचपन से हम इतने सारे देवी देवताओं के बारे में सुनते आए हैं तो वो केवल 33 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। 50 से ज्यादा तो अगर हम अपनी मेमोरी पे जोर डालें तो हम खुद ही काउंट कर लेंगे। ब्रह्मा, सरस्वती देवी, कार्तिकेय, गणेश, वरुण देव, इंद्र देव, वायु देव, यमराज, कामदेव, शनि देव, निद्रा देवी, सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव, महाकाली देवी, दुर्गा देवी, देवी अन्नपूर्णा, वैष्णो देवी, मनसा देवी, देवी चंद्रघंटा, देवी शैलपुत्री, कात्यायनी देवी, विश्वकर्मा देवी, मोहिनी, रिद्धि, सिद्धि, इंद्राणी, वरुणानी, तुलसी देवी, भूदेवी, नारद, गंगा देवी, कामधेनु देवी, लव, कुश, वासुकी नाग, शेष नाग, चित्रगुप्त देव, देवी कामेश्वरी, देवी सावित्री, देवसेना, अग्निदेव, देवी चामुंडा, धनवंतरी, कुबेर, भवतारिणी देवी, 2 अश्विनी कुमार, अप्सरा जैसे कि रंभा, उर्वशी, मेनका, अदिति देवी, वास्तुदेव, स्वस्ति देवी, स्वाहा देवी, गायत्री देवी। 56 तो हमने ही गिना दिए। लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था और वो जो भैया शॉर्ट पे बता रहे थे उन्होंने तो बताया था कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, और इन सब को मिला लें तो टोटल 33 प्रकार के देव होते हैं। और इसी मैसेज को व्हाट्सएप पे बढ़िया तरीके से फॉरवर्ड किया जाता है, फ्लोट किया जाता है, अच्छे से सबके दिमाग में ये चीज भर दी गई है कि नहीं जी 33 प्रकार देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये ज्ञान अधूरा है और हर बार की तरह ज्ञान को अधूरा ना छोड़ें। इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि मामला क्या है, उसके बाद ही कमेंट करें। अच्छा एक बात ये जो 33 कोटि के यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं इसमें गणेश जी, दुर्गा देवी, महाकाली, सरस्वती देवी इन सबके तो नाम है ही नहीं। इनको किस कैटेगरी में फिट करेंगे? देवियों के लिए तो इस लिस्ट में कहीं जगह ही नहीं है। तो इसीलिए हम चले रिसर्च करने। कहाँ पर? वेदों में। तो यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला गया है, त्रीणि शता वेदाश्राण्यग्निं भृगुश्च देवा नवचासपर्यन्ना। त्रीणि शता 300, त्रिसहस्त्राणि 3000, त्रिंशत् च और 30, नवच और 9, देवा देव अर्थात कुल 3339 देव। तो यहाँ तो कोटि वर्ड यूज ही नहीं हुआ, मतलब अब प्रकार और करोड़ के बीच में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अब वेदों से ही ये तो पक्का क्लियर हो गया है कि हमारे देवता 33 नहीं है, 33 से तो पक्का बहुत ज्यादा है। लेकिन 33 करोड़ कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? तो इसी पॉइंट को रिसर्च करने के लिए हम और डीप गए। तो इसी संदर्भ में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो अंश 2 के अध्याय 12 के श्लोक 7 में लिखा है, 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। तो यहाँ से भी एकदम क्लियर हो गया है कि 33 देवी देवता तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 33,000 से ज्यादा देवी देवता तो वहाँ पर चंद्रास्थ अमृत का पान कर रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये मत सोचने लगना कि विष्णु पुराण में लिखा है कि 33,333 देवगण यहाँ चंद्रास्थ अमृत का पान कर रहे हैं तो इतने ही देवी देवता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि इतने देवगण अमृत का पान कर रहे हैं। ये नहीं लिखा है कि सारे के सारे देवी देवता वही अमृत का पान कर रहे हैं। तो अब ये 33 करोड़ आया कहाँ से? इसके लिए हम फिर से और डीप गए और फाइनली हमें जाके स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अध्याय 6 के 7वें श्लोक में ये लिखा हुआ मिला। साफ साफ लिखा है कि कैसे शंभू की ज्वालाओं की किरणों से उग्र रूप वाले 33 करोड़ देवता प्रकट हुए। और स्कंद पुराण में आगे ऐसे बहुत श्लोक आते हैं जो ये चीज क्लियर कर देते हैं। एक और ऐसा श्लोक है स्कंद पुराण में काशी खंड के चैप्टर 62 के 99 श्लोक जो साफ साफ बताता है कि देवता 33 करोड़ की संख्या में हैं।
गण 1 करोड़ 2 लाख हैं, चामुंडा 9 करोड़ हैं और 1 करोड़ भैरवी हैं। और आगे सभी श्लोकों में बहुत क्लियरली मेंशन है कि कौन से कितने कितने देवता हैं। अब भागवत पुराण यानी श्रीमद् भागवतम में भी 6वें स्कंद के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कैसे करोड़ों रुद्र का जन्म हुआ और उनमें से 11 प्रमुख रुद्र हैं जिनके नाम हमें वही 33 प्रकार के देवी देवता वाले मैसेज में मिलते हैं। तो देवी देवता करोड़ों हैं और क्यों ना हो। अगर किसी को ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो एक बार सोच के देखिए, जो देवी देवता के सगे संबंधी हैं उनको भी तो हम देवी देवता बुलाएंगे ना, या फिर वो किसी और कैटेगरी में आते हैं? नहीं, वो भी देवी देवता हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ह्यूमंस हैं, या वो कुछ और हो गए? नहीं, वो भी ह्यूमंस हैं। उसी तरह से देवी देवताओं के फैमिली मेंबर्स भी देवी देवता ही कहलाएंगे। हम मंदिरों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जी ने स्थापित करे हैं, अगर आप उन मंदिरों के बाहर जाओ तो आप देखोगे वहाँ पर हजारों देवी देवताओं के चित्र बने हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर ही 120 देवी देवताओं के मंदिर है, चित्र हैं, जहाँ पर उन्हें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ऑफर किया जाता है। अब आप हिमाचल प्रदेश ही ले लो, वहाँ पर 60,000 से ज्यादा मंदिर है और हर पहाड़ पर वहाँ पर अलग देवी या देवता का मंदिर है। हर गांव की एक अलग देवी है जिनको वो अपना कुल देवता मानते हैं। और भारत में तो हजारों लाखों तो हमें कुल देवता ही देखने को मिल जाएंगे, और उनकी पूजा आज से नहीं, उनके दादा परदादा कितने वर्षों से उनकी पूजा करते आए हैं और आज भी उनकी पूजा हो रही है। और अगर हम सोच के देखें तो 33 करोड़ भी कम है। क्यों? अरे 14 तो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, मतलब हम, और फिर उसके नीचे अताल, विताल, सुताल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, फिर उसके नीचे पूरा नर्क डिपार्टमेंट है जैसे यमराज हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 28 प्लैनेट्स हैं। तो यार इतना बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, इतना सब कुछ हैंडल करना है, और हमारी पृथ्वी तो एक चींटी क्या, मैं कहता हूँ एक तिनके के समान पड़ी हुई है इस पूरे ब्रह्मांड में। इस पूरे ब्रह्मांड को रन करने के लिए 33 करोड़ क्या है? तो अब क्वेश्चन उठ सकता है कि वो 33 कोटि देवी देवता वाला श्लोक आया कहाँ से है? वो आया है बृहद अरण्यक उपनिषद से, जो कि एक कॉन्वर्सेशन यानी कि एक वार्तालाप से लिया गया है। और ये वार्तालाप हो रही है विदग्ध और याज्ञवल्क्य के बीच में, जिसमें विदग्ध बार बार याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं कि हमारे देवी देवता कितने हैं, और वो सबसे पहले 3306 देवी देवता बताते हैं और उसके बाद वो उन्हें कैटेगराइज करते हैं 33 में। और फिर जब याज्ञवल्क्य से दोबारा पूछा तो उन्होंने मेन बताते हुए 6 बताए, फिर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5 और फाइनली 1। तो पॉइंट ये है कि किसी ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में से एक श्लोक उठाया, उसे व्हाट्सएप पे डाला, उसका शॉर्ट बनाया, व्यूज कमाए और हम सबको चूना लगाया। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, ये बहुत जरूरी है कि हम उसको शास्त्रों से चेक करें, पूरा का पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, ऊपर नीचे का सब कुछ, बिना जाने बिना सोचे समझे हम आधी अधूरी ज्ञान को ना लें। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है विदाउट एनी रेफरेंस फ्रॉम द शास्त्र। तो ऐसी चीजों से प्लीज बचें। तो किसी भी चीज का एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेना कि नहीं जी 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के हैं, ये सही नहीं है। और देखो बड़े बड़े सनातनी डिवोटीज भी बोलते हैं, हमारी वैदिक जो संस्कृति है इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, देवताओं की कोई कमी नहीं है। There are 33 million, 33 crore. There are also divisions, Gandharva, Apsara. और वो हमसे बहुत ज्यादा दिग्गज है। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वर्षों वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन्होंने अपना ओपिनियन व्हाट्सएप के मैसेजेस से या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील्स बना के नहीं बनाया है। तो इसीलिए अगर आगे कभी भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो उनसे पूछो कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है, कोटेशन मांगो उनसे, उसके ऊपर नीचे सब कुछ पढ़ो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी मत उठाओ। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन खत्म हो सके। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।